जब मैं फ़िरौन और मिस्रियों से जलाल पाऊंगा तो मिस्री जानेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। हमारे लिए आज की पहली तिलावत खुरूज की किताब उसका 14वां बाब उसकी 5वीं आयत से 18वीं आयत मुकद्दसा तक। उस वक्त जब मिस्र के बादशाह को खबर पहुंची कि लोग भाग गए तो उसका दिल और उसके दरबारियों का दिल उनके बारे में बदला और वो बोले कि हमने ये क्या किया कि इस्राएल को अपनी खिदमत गुजारी से जाने दिया। सो उसने अपनी गाड़ी तैयार करवाई और अपने लोगों को अपने साथ लिया और उसने चुनी हुई 600 गाड़ियां ली और मिस्र की बाकी सब गाड़ियां भी, और उन पर फौज के सरदार बिठाए। और मिस्र के बादशाह फ़िरौन का दिल खुदावंद ने सख्त किया और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, जबकि बनी इसराइल दस्ते कादर से निकाले गए थे। और जब मिस्री उनके पीछे गए तो उनको समुंदर के किनारे पर उतरे हुए पाया, और फ़िरौन की सब गाड़ियां और उसके घोड़े और उसका लश्कर फी हेरोत के नज़दीक बल सिफून के सामने था। और जिस वक्त फ़िरौन नज़दीक पहुंचा, बनी इसराइल ने अपनी आंखें उठाई और देखा कि मिस्री उनके पीछे आ रहे हैं, तो वो बाशिद्दत डर गए और बनी इसराइल खुदावंद के सामने चिल्लाए और मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें ना होने की वजह से तू हमको बियाबान में मरने के लिए निकाल लाया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाला? क्या ये वही बात नहीं जो हमने तुझसे मिस्र में कही थी कि हमको मिस्रियों की खिदमत करने दे, क्योंकि उनकी खिदमत करनी हमारे लिए बेहतर थी बनिस्बत इसके कि बियाबान में मरें। तब मूसा ने लोगों से कहा, खौफ ना खाओ, खड़े रहो और खुदावंद की निजात देखो जो आज के दिन तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जैसा आज तुम मिस्रियों को देखते हो तुम उन्हें फिर अब तक हरगिज ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा और तुम खामोश रहोगे। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, तू मेरे सामने क्यों चिल्लाता है? बने इस्राएल से कह कि आगे को चलें। तू अपना आसा उठा और समुंदर पर हाथ बढ़ा और वो 2 हिस्से हो जाएगा, तो बनी इस्राएल इसके बीच में से खुशकी पर गुजरें। और देखो, मैं मिस्रियों के दिलों को सख्त करूंगा और वो उनके पीछे आएंगे, और फ़िरौन और उसके सब लश्करों और गाड़ियों और सवारों से मेरा जलाल जाहिर होगा। तो मिस्री जानेंगे कि दर हकीकत मैं ही खुदावंद हूँ, जबकि फ़िरौन और उसकी गाड़ियों और सवारों से जलाल पाऊंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 15 जमायती जवाब। मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद का कि जल जलाला। मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद का कि जल जलाला। दोनों घोड़े और गाड़ी को समंदर में फेंक दिया। मेरी ताकत और कुव्वत खुदावंद है, वो मेरा मुखलिस ठहरा। यही मेरा खुदावंद है, मैं उसकी सना करूंगा। मेरे बाप का खुदा यही है, मैं उसकी हमद गाऊंगा। जमायती जवाब। मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद का कि जल जलाला। खुदावंद जंगजू है, उसका नाम खुदावंद है। फ़िरौन की गाड़ी और लश्कर भी समंदर में डाल दिया, और उसके चुनिंदा सरदार बहेरा कुलज़म में गर्क हुए। जमायती जवाब। मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद का कि जल जलाला। भंवरों ने उन्हें छुपा लिया, पत्थर की तरह गहराओं में वो नीचे गए। तेरा दहना हाथ ए खुदावंद कुव्वत में आला है। तेरे दहने हाथ ने ए खुदावंद दुश्मन को चूर किया। जमायती जवाब। मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद का कि जल जलाला। खुदावंद आपके साथ हो।
انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 38ویں سے 42ویں آیت۔ جنوب کی ملکہ عدالت کے دن اس پشت کو مجرم ٹھہرائے گی۔ ایک دن فقیوں اور فریسیوں میں سے بعض یسوع سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ یہ بری اور حرام کار پشت نشان طلب کرتی ہے، اور یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اسے نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن انسان 3 رات دن تہ زمین میں رہے گا۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو، یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے۔ جنوب کی ملکہ عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ زمین کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔